हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम 15 मार्च से है और आपके पास मुश्किल से 7 डेज का टाइम है। छोटी सी वीडियो है, 8 मिनट की ये वीडियो है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी के क्वेश्चंस आ रहे थे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ज़्यादा प्रश्न आएंगे और अभी ये जो समय है आपका, उसमें आपको किस टॉपिक पे कितना समय देना है, किसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि अभी तक बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चंस पेपर कराए हैं टीआरई 1 एंड टीआरई 2, साथ में जो भी इनका जैसे कि टॉपिक्स कुछ सेम होते हैं जो इनके पेपर होते हैं, जैसा कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया। तो ये किसमें इन जो भी एग्जाम्स होते हैं और जो ये टॉपिक्स हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है किस टॉपिक से पूछा जाएगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके जस्ट पहले ये भी हमारी जो है 1885 से लेकर 1947 तक का जो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसकी क्लास हुई है और आधा पार्ट मतलब इसका जो दूसरा पार्ट है वो कल कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें गांधी जी से रिलेटेड सारे आंदोलन जो भी है वो सब कुछ पूछे गए हैं। वो सारे कल जो है आपका शॉर्ट नोट्स में मैंने बताया है, तो आप उसे जरूर देखना। आपको एंड स्क्रीन पर मिलेगा या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ जरूर देखें क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट 7 डेज में आपको क्या करना है। केवल कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है तो 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, बट सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखना है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसे एकदम कंफर्म है कि क्वेश्चंस आएंगे 16 से लेके 17 तक प्रश्न केवल आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएगा। तो पहले तो आपको 1885 से लेके 1947 का पूरा कंटेंट अच्छे से रिवाइज करना है और ये डेली समय देना है। देखो, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कई बार होता है कि हमारा कुछ टॉपिक, जैसे कि मान लो मेरा साइंस स्ट्रांग है या फिर ज्योग्राफी स्ट्रांग है, तो मैं ये सोचूंगी कि अभी इसको नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। फिर एग्जाम में क्या होगा ना कि रिविजन नहीं किए रहेंगे तो जो आते हुए प्रश्न हैं, जो आसान प्रश्न हैं, अगर वही गलत हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप आसान जो प्रश्न है, जो आपको प्रश्न आते थे बट आपने उसको गलत कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और फिर इसी की वजह से 1 या 2 नंबर से जो है हमारा नाम जो है लिस्ट में नहीं आता है। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे आप पीआरटी में जाएं, टीजीटी में, पीजीटी में। तो ये 1885 से लेकर 1947 तक आपको पूरा अच्छे से करना है कंटेंट। पहले इसका 2 से 3 घंटे जितना भी समय लगता है पूरा रिवीजन करना, क्योंकि इसमें डेट जो आपको याद करना है ना कि अध्यक्ष कौन थे, स्थान कौन सा था, कब कौन सी घटना हुई, कब कौन सा आंदोलन हुआ, कितने लोग शामिल थे, ये सारी चीजें आप एक दिन में याद नहीं कर सकते हैं। अगर आप हर दिन रिवीजन करेंगे तो चीजें अपने आप आपको याद आती जाएंगी। याद तो आएंगी, जब जैसे आप बैठे हैं, आप बस सोच रहे हैं कि अच्छा जो मॉर्ले मिंटो सुधार है, जैसे वो नाम आएगा ना तो आपके मन में वो सारी चीजें अपने आप जो है ऑटोमेटिक, डेट कब क्या हुआ था, वो सारी चीजें जो है याद आ जाएंगी। तो ये रिवीजन से होगा। तो 1885 से लेकर 1947 तक का इंडियन नेशनल मूवमेंट का पहले आपको कंटेंट करना है। हर दिन सुबह में 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन करना है, जहां से जो भी आपने पढ़ा है, जो भी कंटेंट है, आपने जो भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दी हुई है, अगर आपके पास वही है तो आप उसका पहले रिवीजन करो। उसके बाद से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखो, बस पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस को जो है करने भी आना चाहिए, और ये होगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपने सोचा कि चलो अब सामने से क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चंस करोगे तो फिर आपको रियलाइज होगा कि ये टॉपिक तो पढ़ा था, फिर भी मेरे से ये क्वेश्चंस गलत हो गए। तो प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो अभी टेक्स्ट बुक पे ऑफर भी चल रहा है। देखिए, जब सस्ता होता है तभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके पैसे फालतू में ज़्यादा वेस्ट हों। तो पास एंड पास प्रो दोनों पे है। पास आप इनका जो है आई थिंक 219 के आसपास है, और जो पास प्रो है वो 307 का है। पास लेंगे तो मॉक टेस्ट मिलेगा, और पास प्रो लेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट दोनों मिलेगा। 12% डिस्काउंट चल रहा है। जीकेसी कोड आपको यूज करना है, तभी जाकर आपको सस्ता पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। महाशिवरात्रि की सेल चल रही है, 8 से लेकर 10 के बीच में ही आप लेना, उसके बाद से महंगा पड़ेगा। तो पास एंड पास प्रो दोनों की प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, एंड कोड भी दिख रहा होगा, उसी कोड के द्वारा आपको परचेज करना है। अब मान लो आपने ये सब परचेज कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बीपीएससी टीआरई के सारे प्रश्न जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, उसको अटेम्प्ट करना है। वहां से क्या होगा कि आपका धीरे धीरे जो है कंटेंट स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको इग्नोर नहीं करना। आपको हर दिन, आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, याद हो गया है, बट ये ऐसा क्वेश्चन बना के पूछेगा ना बीपीएससी, तब आपको लगेगा कि यार कंटेंट अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो ये हो गया। दूसरी चीज मैंने हमेशा से बोला है, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको आपको हर दिन 1-1 घंटे करना है। अभी भी आपके पास 7 दिन का समय है। इस 7 दिन में आपने जो भी नोट्स बनाए हैं आप 1 घंटा दो। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पे मत देना, क्योंकि चीज़ें आपसे याद नहीं होंगी। देखो, ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन में बस रटते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी भी पड़ेगी। तो करंट अफेयर में तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हमको रटना ही पड़ता है, चाहे वो अवार्ड हो या कोई भी चीज़ें जो पूछी जाती हैं, बुक्स वगैरह। तो आपको 1 घंटा देना है। 7 डेज का समय है, हर दिन 1 घंटा दीजिए। आप बस देखते जाइए, जो भी क्वेश्चंस लिखे होंगे ना, आप उसको एक नज़र से देखते जाएंगे ना, तो भी आपको धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद से आपका साइंस भी एक ऐसा टॉपिक है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आने वाले 7 दिनों में आपको साइंस का भी वही कॉन्टेंट प्लस रिविजन, ये दोनों चीज़ें करनी है। एंड आपका ज्योग्राफी 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी आएगा। तो ज्योग्राफी से भी जो भी आपने कॉन्टेंट आपके पास है, सबसे पहले आप उस टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, देन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि देखो, मैथ रीजनिंग तो एक दिन का खेल नहीं है। मैथ रीजनिंग तो आपको कई महीने से प्रैक्टिस में आपकी होनी चाहिए। अब मैं ये बोल रही हूँ कि 7 दिन में आप मैथ रीजनिंग में पूरा जो है तीर मार के चले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए होती है, और वो प्रैक्टिस आपकी एक महीने में तो चलो फिर भी हो जाता है, बट 7 दिन में नहीं हो सकता है। तो आने वाले 7 डेज में अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में अगर आप 9 नंबर से कम लेकर आएंगे तो फेल हो जाता है। आपको पता ही है, पिछली बार भाषा में बहुत सारे लोग फेल हो गए थे। तो भाषा इस बार उतना टफ नहीं आएगा। इसके लिए भी आपको मैंने बताया कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में जो भी भाषा वाले क्वेश्चंस हैं आप उसको करेंगे, देन आपको वहाँ से टॉपिक पता चलेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ तो अगर 7 दिन का समय है और आपने मोस्टली सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो बस सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको कंप्लीट करना है हर हाल में। इसीलिए आज मैंने इसकी जो है क्लासेस दी है, पूरा कंटेंट, पूरा नोट्स के साथ, ठीक है। और कल जो है इसका पूरा गांधी जी से रिलेटेड जो आंदोलन है, प्लस जो 1857 की क्रांति है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो दोनों टॉपिक्स कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके पास जो नोट्स हैं आप बस उस पर फोकस करें। बहुत लंबी मैराथन मत देखना कि 4-4, 5-5 घंटे की देख रहे हो। कम समय में अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहा है, आपको वही वीडियोस देखनी है। एंड करंट अफेयर पे तो मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे लोग डरने लगते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार अब समय नहीं है, कितना करंट अफेयर में समय दें। तो बट ऐसा नहीं है, आप 1 घंटे डेली देंगे तो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि मैं आपको बता सकूं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको आने वाले 7 दिनों में अच्छे से करना है। बाकी की चीज़ें जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है आप उसमें भी स्कोर कर लेंगे, बट आप इनको इग्नोर मत करना, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए, ये एक छोटी सी वीडियो थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं आपको इसी क्लास के बारे में बोल रही थी। ये आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक। ये आपको 30 मिनट का है, इसमें आपका पूरा कंटेंट हो जाएगा। इसका एक पार्ट कल आएगा, तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर देखें। आप जैसे डिजिटल जी के क्लासेस पे आएंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा वीडियोस में, या फिर आप इसमें प्लेलिस्ट में भी जाएंगे, ये देखिए वीडियो वाले सेक्शन में है। तो इस वाली क्लास को तो ज़रूर देखो। ये प्लेलिस्ट में आपको बीपीएससी टीआरई की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ये देखिए। तो जितनी भी यहाँ पर क्लासेस हुई है ना, आपको सारी क्लासेस को देखना है तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। बट सबसे पहले तो जो मैंने आपको बोला है, ये वाली क्लास ज़रूर करना, क्योंकि इसमें हमने रिवीजन किया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा वीडियो वाले सेक्शन में, ये रहा।